जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू योर चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। दिस इज कन्हैया कुमार। तो सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो आज का जो है हमारा सेशन स्टार्ट होने वाला है, यानी आज जो है हम अपने क्लास 10th के एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उस न्यू चैप्टर का नाम है क्या? द ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड, जिसमें हम लोग ह्यूमन आइज के पार्ट को नहीं करने वाले हैं। हम लोग जो है करेंगे वो कलरफुल वर्ल्ड यानी कि प्रिज्म से स्टार्ट करेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म, कैसे एक ग्लास प्रिज्म के थ्रू लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। उसके पास डिस्पर्शन देखेंगे लाइट का, एक व्हाइट लाइट का डिस्पर्शन कैसे जो है एक प्रिज्म के थ्रू होता है। फिर आगे देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, फिर एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ट्विंकल मतलब कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, टेंडल इफेक्ट, यही सब पे बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज से हम अपना क्लास 10th के चैप्टर नंबर कितना है? तो चैप्टर नंबर हमारा 11th है, जिसको हम स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है। तो चलिए आपका समय ना लेते हुए हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। तो लेट्स चलिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म, कैसे एक प्रिज्म के थ्रू लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। तो इससे पहले हमको प्रिज्म के बारे में पता होना चाहिए कि प्रिज्म होता क्या है, और हम प्रिज्म के बारे में थोड़ा सा क्या करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं कि प्रिज्म होता क्या है, प्रिज्म से क्या क्या मतलब हमको मिल सकता है, उसमें क्या इन्फॉर्म होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रिज्म का, तो प्रिज्म क्या है? अगर हम बात करें प्रिज्म के लिए, तो प्रिज्म क्या होता है? तो प्रिज्म जो बना होता है वो एक ट्रांसपेरेंट ग्लास से बना हुआ होता है। प्रिज्म किससे बनता है? ट्रांसपेरेंट ग्लास से बनता है। तो यहां से पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं कि प्रिज्म इज मेड अप ऑफ क्या? प्रिज्म इज मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास, यानी कि प्रिज्म किससे बनता है? तो प्रिज्म जो होता है वो एक ट्रांसपेरेंट ग्लास से बनता है, या ट्रांसपेरेंट ग्लास से बना हुआ होता है। प्रिज्म किससे बना हुआ होता है? तो प्रिज्म जो है वो एक ट्रांसपेरेंट ग्लास से बना हुआ होता है। कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड पॉइंट, ये प्रिज्म होता क्या? तो देखो बाबू, जो प्रिज्म होता है हम लोग जानते हैं कि प्रिज्म जो है कुछ ऐसा शेप का होता है, बट नहीं, प्रिज्म ऐसा शेप का नहीं होता। प्रिज्म का जो शेप होता है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। किसका? ट्रायंगल का। यानी ये देखने में ट्रायंगल लग रहा है कब? जब हम प्रिज्म को ट्रायंगुलर शेप से देखते हैं, यानी कि अगर प्रिज्म रखा हुआ है तो हम जब प्रिज्म को ट्रायंगल के तरफ से देखते हैं तो हमको लगता है कि प्रिज्म जो है वो ट्रायंगल शेप का है, बट नहीं, प्रिज्म जो होता है वो ट्रायंगल का 3D स्ट्रक्चर होता है। ट्रायंगल का 3D स्ट्रक्चर होता है, यानी कि सिंपल समझो ये क्या है, इस तरह से क्या होता है हमारा, ये असली जो है यानी कि प्रिज्म का जो है स्ट्रक्चर ये है। ये क्या है आपका? यही है प्रिज्म का स्ट्रक्चर। क्या है ये? प्रिज्म का ये स्ट्रक्चर है। यानी कि प्रिज्म का स्ट्रक्चर आपसे यदि कोई पूछेगा तो प्रिज्म का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आप बोलिएगा कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रिज्म, स्ट्रक्चर ऑफ प्रिज्म। यदि आपसे कोई प्रिज्म का स्ट्रक्चर पूछेगा तो क्या बोलोगे? तो अगर कोई आपसे पूछेगा प्रिज्म का स्ट्रक्चर बताइए तो क्या बोलिएगा? तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। प्रिज्म का अगर स्ट्रक्चर कोई पूछेगा तो क्या बोलिएगा? तो प्रिज्म का जो स्ट्रक्चर होता है
वो जो है ट्रायंगल का 3D स्ट्रक्चर होता है। कोई आपसे पूछ लेगा कि बताओ प्रिज्म में कितने सरफेसेस होते हैं, तो आप बोलिएगा देयर आर 5 surfaces, there are 5 surfaces of a glass prism। यानी ग्लास प्रिज्म जो होता है, क्या बोले, जो ग्लास प्रिज्म होता है उसका जो होता है कितने सरफेसेस होते हैं, 5 सरफेसेस होते हैं। जैसे देख सकते हैं आप कैसे 5 सरफेसेस होता है प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म में। तो ये देखिए पहला सरफेसेस आपका हो जाएगा ये पहला सरफेसेस, दूसरा सरफेसेस हो जाएगा आपका ये वाला, थर्ड सरफेसेस हो जाएगा आपका ये वाला, फोर्थ सरफेसेस हो जाएगा आपका ये वाला, और फिफ्थ सरफेसेस हो जाएगा आपका ये नीचे वाला। यानी कि एक प्रिज्म में कितने सरफेसेस होते हैं, 5 सरफेसेस, 1 2 3 4 5। एक इधर वाला एक उधर वाला, फर्स्ट वाला इस साइड का है, सेकंड वाला उस तरफ का है, थर्ड वाला ये है, फोर्थ वाला ये है, और फिफ्थ वाला नीचे है। यानी कि एक प्रिज्म के पास जो होता है वो 5 सरफेसेस होते हैं। एक प्रिज्म के पास कितने सरफेसेस होते हैं, 5 सरफेसेस होते हैं, जिसमें से 3 सरफेसेस जो होता है, क्या बोले, 5 सरफेसेस में से 3 सरफेसेस जो होते हैं, क्या हम बोलेंगे, जो 3 सरफेसेस होते हैं, 3 सरफेसेस आर क्या हम बोलेंगे, रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस। यानी कि क्या हम बोलेंगे, 5 सरफेसेस में से 3 सरफेसेस जो होता है वो रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस होता है। जैसे देख सकते हैं आप, पहला वाला सरफेस ये, सेकंड वाला सरफेस ये, और थर्ड वाला ये बेस वाला नीचे वाला। तो लगभग एक प्रिज्म के पास 3 ट्रायंगुलर लेटरल सरफेसेस होता है, और 2 ठो होता है, 2 ठो क्या होता है, ट्रायंगुलर सरफेसेस। ट्रायंगुलर 2 ठो कितना होता है, तो 2 सरफेसेस जो होता है, 2 सरफेसेस जो होता है वो क्या होता है, ट्रायंगुलर होता है, ट्रायंगुलर शेप के होता है। यानी कि एक प्रिज्म के पास 5 सरफेसेस होते हैं, 5 सरफेसेस में क्या होता है, तो 5 सरफेसेस में 3 ठो सरफेसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस होते हैं, और 2 ठो जो होते हैं, 2 सरफेसेस क्या होते हैं हमारा, ट्रायंगुलर शेप के होते हैं। इस तरह से 5 सरफेसेस होता है। प्रिज्म का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो हम बोलेंगे प्रिज्म का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है 3D स्ट्रक्चर होता है। किसका 3D, तो एक ट्रायंगल का 3D स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट क्या बोलेंगे, प्रिज्म किससे बनता है, तो एक ट्रांसपेरेंट ग्लास से बनता है। प्रिज्म किससे बनता है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास से बनता है। कोई दिक्कत, तो यहां तक अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, इसके आगे हम डिस्कस करते हैं। तो यहां तक अगर लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए, इसके आगे हम डिस्कस करते हैं। तो यहां से अब हम बात करेंगे कि जो हमारा प्रिज्म होता है उस प्रिज्म में सरफेस कितना होता है, 5 होता है, जिसमें 3 ठो सरफेस जो होता है वो रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस होता है, और 2 ठो जो होता है वो ट्रायंगुलर शेप का होता है। किसका होता है, ट्रायंगुलर शेप का। अब बात आता है कि प्रिज्म में एंगल भी होता है। प्रिज्म के पास क्या होता है, एंगल होता है। तो यहां से हम क्या क्या लिखें, यहां से हमने बात किया प्रिज्म। तो प्रिज्म में हमने क्या क्या इन्फॉर्म किया, तो सबसे पहले जो प्रिज्म होता है वो किससे बना हुआ होता है, तो ट्रांसपेरेंट ग्लास से बना होता है। सेकंड पॉइंट में प्रिज्म किसका स्ट्रक्चर होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर होता है किसका, ट्रायंगल का, यानी कि ट्रायंगल का 3D स्ट्रक्चर होता है प्रिज्म। थर्ड स्टेप में क्या देखें कि प्रिज्म के पास जो होता है 5 सरफेसेस होते हैं, 5 सरफेसेस होते हैं,
जिसमें से तीन सरफेसेस जो होते हैं, तीन सरफेसेस वो क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस होते हैं, लेटरल सरफेसेस होते हैं। दो ठो क्या होता है, दो ठो जो होता है, दो सरफेसेस जो होते हैं हमारे, दो सरफेसेस होते हैं वो ट्रायंगल के होते हैं, ट्रायंगल शेप के होते हैं। यानी कि दो सरफेसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रायंगल शेप। तो प्रिज्म के बारे में हम इतना समझे कि प्रिज्म जो होता है वो ट्रांसपेरेंट ग्लास से बने होते हैं। दूसरी बात, जो प्रिज्म का स्ट्रक्चर होता है वो ट्रायंगल का 3D स्ट्रक्चर होता है। 5 सरफेसेस होते हैं एक प्रिज्म में। फिर नेक्स्ट 5 गो में से 3 सरफेसेस जो होते हैं वो रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस होता है, और 2 ठो क्या होता है, तो 2 ठो जो होता है वो ट्रायंगुलर शेप का होता है। कोई दिक्कत? चलो अब देखिए, हम लोग जो प्रिज्म को देखते हैं वो ट्रायंगल शेप से देखते हैं। कहां से? ट्रायंगल शेप से। ये जो है, ये मान लीजिए ABC, मान लेते हैं प्रिज्म का नाम क्या है, ABC, और ये दोनों क्या है, तो ये दोनों है लेटरल सरफेसेस। क्या है? लेटरल सरफेसेस। ये हो गया आपका लेटरल सरफेसेस, पहला लेटरल सरफेसेस, और ये है क्या आपका सेकेंड लेटरल सरफेसेस, सेकेंड लेटरल सरफेसेस। हमारे पास 2 को लेटरल सरफेसेस है, फर्स्ट लेटरल सरफेसेस, सेकेंड लेटरल सरफेसेस, और नीचे में क्या होता है, बेस, जिसको हम लोग थर्ड लेटरल सरफेसेस कह सकते हैं। ध्यान से देख सकते हैं आप लोग, जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, दो लेटरल सरफेस के बीच में, दो लेटरल सरफेस के बीच का जो एंगल होता है, जैसे ये क्या है आपका पहला लेटरल सरफेसेस, ये क्या है आपका दूसरा लेटरल सरफेसेस, तो 2 ठो लेटरल सरफेसेस के बीच के जो एंगल होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। 2 लेटरल सरफेसेस के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। कोई दिक्कत? तो यहां से अगर हम देखें एंगल ऑफ प्रिज्म के बारे में तो क्या बोल सकते हैं, तो एंगल ऑफ प्रिज्म, तो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, तो बोलेंगे द एंगल बिटवीन टू लेटरल सरफेसेस, यानी 2 लेटरल सरफेसेस के बीच का जो एंगल होता है इज कॉल्ड, वो क्या कहलाता है हमारा, एंगल ऑफ प्रिज्म। उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। 2 लेटरल सरफेसेस के बीच के एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं? चलिए आगे यहां से हमको ये बात जानना है, ये हो गया आपका क्या, पूरी तरह से जो है प्रिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन हमने कर दिए। थोड़ा सा जो प्रिज्म होते हैं, प्रिज्म के जितने सारे सरफेसेस होते हैं सब के सब एक दूसरे पर इंक्लाइंड होते हैं। तो यहां से लिख सकते हैं ये जो 5 सरफेसेस है, देज सरफेसेस, क्या हम बोलेंगे, देज सरफेसेस inclined these surfaces inclined to each other, यानी कि प्रत्येक सरफेसेस जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, इंक्लाइंड होते हैं। यानी क्या बोले, these surfaces inclined to each other, यानी जो प्रिज्म होते हैं, ग्लास प्रिज्म, उसके पास 5 सरफेसेस होते हैं, और जितने सारे सरफेसेस होते हैं वो सब के सब एक दूसरे पे क्या होते हैं, इंक्लाइंड होते हैं। क्या होते हैं, इंक्लाइंड होते हैं। तो आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम पूरी तरह से जो है प्रिज्म के बारे में जान लिए, प्रिज्म क्या होता है, ठीक है। अब आप लोग आगे के क्लास में जाइएगा तो और डिटेल में पढ़ने को मिलेगा सबके बारे में, ठीक है। तो अब हम जो है प्रिज्म के बारे में जान लिए, तो अब जो है हम क्या कर सकते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म,
ग्लास प्रिज्म से लाइट का रिफ्लेक्शन करा सकते हैं, और कराने के बाद देखिए क्या क्या होता है। तो देखिएगा ध्यान से, हम जो है कैसे एक ग्लास प्रिज्म से लाइट का रिफ्लेक्शन कराते हैं। चलिए, तो यहां से चलिए हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। सबसे पहले क्या, तो कंसीडर करते हैं एक प्रिज्म को, एक ग्लास प्रिज्म को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। इस तरह से हमने क्या किया, एक ग्लास प्रिज्म को क्या कर लिया, कंसीडर कर लिए। हम जो है एक ग्लास प्रिज्म को क्या कर लिए, कंसीडर कर लिए, यानी कि मान लिए ये हमारा क्या है, एक ग्लास प्रिज्म है। ठीक है, क्या है ये हमारा एक ग्लास प्रिज्म है। ये हमारा क्या है, एक ग्लास प्रिज्म है। कोई दिक्कत नहीं ना। ये ग्लास प्रिज्म है जिसका नाम हम ले लेते हैं ABC। लिखना चाहते तो लिख सकते हो यहाँ पे क्या, कि कंसीडर, नहीं यहाँ नहीं लिखना चाहते तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कंसीडर ए ट्रांसपेरेंट ग्लास प्रिज्म ABC एक ग्लास प्रिज्म है। एंगल ए जो है वो एंगल ऑफ प्रिज्म है, इन विच, जिसमें हम बोल सकते हैं एंगल ए इज ए एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी कि एंगल ए क्या है, तो प्रिज्म का एंगल है। एंगल ए क्या है, तो एंगल ऑफ प्रिज्म। हम क्या करेंगे, इस प्रिज्म से जो है एक लाइट रे को क्या करेंगे, एक लाइट रे को पास कराएंगे। इस प्रिज्म से क्या करेंगे जी, एक लाइट रे को हम जो है वो पास कराते हैं। तो देखो हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई लाइट रे ग्लास से पास करता है, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है, तो वहां पे क्या होता है, लाइट रे का रिफ्रैक्शन हो जाता है। क्या पढ़े हैं कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है तो क्या होता है, लाइट रे का रिफ्रैक्शन हो जाता है, लाइट रे का बेंडिंग हो जाता है। तो देखो ये एयर है और ये ग्लास है, तो जब लाइट रे एयर से ग्लास में जाएगा तो लाइट का क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा लाइट रे का। तो मान लेते हैं अगर ये ग्लास नहीं होता तो हमारा जो लाइट रे है कुछ इस तरह से पास करता कि नहीं। बट जब ये ग्लास आया तो क्या होता है, तो जब लाइट रे रेडर मीडियम से डेंसर में जाता है तो लाइट रे किधर बेंड कर जाता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल के तरफ मुड़ जाता है। जब लाइट रे रेडर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो लाइट रे किधर बेंड कर जाता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल के तरफ। तो सबसे पहले नॉर्मल क्या है, तो हम बना लेते हैं कि जो नॉर्मल होगा वो ग्लास प्रिज्म के सरफेस एक, यानी पहला सरफेस पे हम जो है एक नॉर्मल बना लेते हैं, और नॉर्मल जब भी होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो ये एन और एन डैश एक नॉर्मल है जो कि इस ग्लास प्रिज्म के फर्स्ट सरफेसेस पे क्या है, ये परपेंडिकुलरली है। क्या है, परपेंडिकुलरली। तो अब लाइट रे किधर बेंड करेगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल के तरफ क्या कर जाएगा, ये बेंड कर जाएगा। यानी जो लाइट रे है वो किधर बेंड कर गया, टुवर्ड्स द नॉर्मल। लाइट रे को जाना चाहिए था इधर, बट ना जाके किधर मुड़ गया, इस नॉर्मल के तरफ, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गया। कोई दिक्कत, ये जो है इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कोई दिक्कत।
अब देखिए लाइट रे हमारा जो है यहाँ पर क्या हुआ, लाइट का रिफ्रैक्शन हो गया, लाइट का बेंडिंग हो गया, कोई दिक्कत। अब जरा ध्यान से देखिएगा, जब लाइट रे हमारा डेंसर से रेयर में जाएगा, जब लाइट रे हमारा डेंसर से रेयर में जाएगा तब क्या होगा, तो जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जाता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो नॉर्मल से क्या होता है, दूर चला जाता है। तो सबसे पहले हमको यहाँ नॉर्मल बनाना पड़ेगा। नॉर्मल क्या होगा, तो भाई सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल बनाया जाएगा ये। तो लाइट रे क्या होगा हमेशा, ये एम है और ये एम डैश है दूसरा, और लाइट रे हमेशा नॉर्मल के दूर भागेगा। जब लाइट रे क्या होता है, डेंसर से रेयर में जाता है तो लाइट रे का क्या होता है, लाइट रे जो होता है वो नॉर्मल से दूर जाता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और ये जो एंगल बना रहा है नॉर्मल से, इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहां से, यानी कि ये हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंस। देखिए ये जो लाइट था, यानी इसका नाम P और यहाँ पर हम रख लेते हैं Q, ये हो गया, ये पॉइंट हो गया R, ठीक है, और ये पॉइंट हो गया क्या हमारा, ये पॉइंट हो गया हमारा S। तो ध्यान से देखिएगा, ये PQ जो है, PQ, ये PQ का नाम हम रख देते हैं क्या, इंसिडेंट रे। PQ क्या है हमारा, इंसिडेंट रे है, तो PQ हमारा है वो है इंसिडेंट रे। PQ जो हमारा है वो क्या है, इंसिडेंट रे है। नेक्स्ट QR जो है वो क्या है, तो रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि लाइट का क्या हुआ, बेंडिंग हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। तो जब लाइट का रिफ्रैक्शन हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलेंगे, तो हमारा QR जो है, QR वो क्या है हमारा, रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे क्या है हमारा, वो रिफ्रैक्टेड रे है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो नेक्स्ट देखिएगा, ये जो हमारा RS है, RS क्या है, तो हमारा ये जो RS है, RS हम बोल सकते हैं ये हमारा इमर्जेंट रे है। क्या है, इमर्जेंट रे। तो ये हो गया हमारा इमर्जेंट रे हो गया। क्या हो गया, ये हमारा इमर्जेंट रे हो गया। समझ में आ रहा है बात, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखिए आगे, अब आगे की बात करेंगे तो ये एंगल I जो है इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल I को एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल R को क्या कहते हैं, एंगल R को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं, कोई दिक्कत। एंगल E क्या है, तो एंगल E को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस कहते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो, ये जो हमारा इंसिडेंट रे था, इसको जब हम आगे की तरफ एक्सटेंड किए, ये जो इंसिडेंट था जिसको हम आगे की तरफ एक्सटेंड किए, और ये जो तुम्हारा क्या है इमर्जेंट रे, इसको जब हम पीछे की तरफ यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड किए, तो ये जो मिला इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिविएशन कहते हैं। यानी कि हम क्या बोलेंगे, हमारा डेल्टा जो है, डेल्टा ये क्या है, तो डेल्टा हमारा जो है एंगल ऑफ डिविएशन, एंगल ऑफ डिविएशन, कोई दिक्कत। ये जो है ये एंगल A, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो एंगल A जो है इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर क्या हुआ, यानी कि हम बोल सकते हैं एंगल ऑफ डिविएशन हमारा क्या बना, तो एंगल ऑफ डिविएशन बोलेंगे
कि व्हेन जब इंसिडेंट रे एक्सटेंड फॉरवर्ड एंड इमर्जेंट रे एक्सटेंड backwards and to join at that point to form angle of deviation। तब क्या बना, तब हमारा एंगल ऑफ डिविएशन बना। क्या बना, एंगल ऑफ डिविएशन। तो यहां से एक और पॉइंट हम लिख सकते हैं, एंगल ऑफ डिविएशन हमारा क्या हो जाएगा, तो एंगल ऑफ डिविएशन हम बोल सकते हैं द एंगल बिटवीन यानी कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल है वही क्या है हमारा, एंगल ऑफ डिविएशन। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे यानी इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल है वो क्या कहलाता है, इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिविएशन। क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डिविएशन कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, तो यही क्या हो गया, यही हो गया हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। किस तरह से लाइट रे का रिफ्रैक्शन होता है एक प्रिज्म के थ्रू। तो चलिए सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो अपने नोटबुक में इसको नोट्स कीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या नोट्स कर लिए होंगे। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, जो हमारा इमर्जेंट रे है वो किधर मुड़ रहा है, तो इमर्जेंट रे है वो प्रिज्म के बेस के तरफ बेंड कर जा रहा है। क्या बोले, यहाँ से जब हम एक लाइट रे को पास कराएं प्रिज्म के थ्रू, तो उससे निकलने वाला जो इमर्जेंट रे था वो किस तरफ बेंड कर गया, तो टुवर्ड्स द बेस ऑफ ए प्रिज्म के बेस के तरफ जो है इमर्जेंट रे बेंड कर गया। तो यहां से एक और पॉइंट हम लिख सकते हैं कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट passes through a glass prism, the emergent ray bend towards the base of prism। यानी कि जब लाइट रे को पास कराए थे एक ग्लास प्रिज्म के थ्रू, या पास कराते हैं, जब लाइट रे को हमें ग्लास प्रिज्म के थ्रू पास कराते हैं, तो जो इमर्जेंट रे होता है वो किधर मुड़ जाता है, प्रिज्म के बेस की ओर मुड़ जाता है। ठीक, अच्छा जरा कंपेयर करो तो हम तो जो है लाइट रे को एक ग्लास स्लैब के थ्रू भी पास कराए थे, इस तरह से कि जब एक लाइट रे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से पास करेगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल की ओर जाएगा। फिर यहाँ क्या बोले थे, जैसे ही वो इमर्जेंट रे निकलेगा यानी कि वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी ये आई ये आर, ठीक है, और ये ई था, ये जिसमें ये था तुम्हारा इंसिडेंट रे कहलाता था। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता था, इमर्जेंट रे कहलाता था। ये हमारा क्या था, ये था हमारा एंगल ऑफ
इमर्जेंस था, ठीक है। ये क्या था, तो आई हमारा था एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस था, इंसिडेंस था। ये आर क्या था, तो आर था हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था। कोई दिक्कत, तो इस तरह से। और ये हमारा क्या था, एक ग्लास स्लैब, क्या था, एक ग्लास स्लैब था। तो जब हम एक ग्लास स्लैब के थ्रू लाइट रे को पास कराए थे, तब जो ये इंसिडेंट रे था, ध्यान से देखिएगा, ये जो इंसिडेंट रे था और ये जो हमारा इमर्जेंट रे था, क्या देखो तो आपस में एक दूसरे के पैरेलल है। इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे आपस में एक दूसरे के पैरेलल है। क्यों, क्योंकि जिस सरफेस पे ये टकराया लाइट रे और जिस पे इंटर किया और जिससे ये बाहर निकला, ये दोनों अपोजिट सरफेस क्या था, एक दूसरे के पैरेलल था, जिसके कारण इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे क्या हुआ, पैरेलल है दोनों एक दूसरे के। बट जरा देखिए आप किस में, इस प्रिज्म में, एक प्रिज्म में जो ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है, ये जो इंसिडेंट रे है, और आप इस प्रिज्म में ये जो इमर्जेंट रे है, ये जो इमर्जेंट रे है, इमर्जेंट रे है, क्या ये दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो सरफेसेस है आपस में एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। तो जब सरफेसेस पैरेलल नहीं रहेगा तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे भी पैरेलल नहीं होगा। लेकिन अगर सरफेसेस पैरेलल होगा, इंसिडेंट रे और अगर सरफेसेस पैरेलल होगा तो इसका मतलब जो होगा आपका इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे भी क्या होगा, पैरेलल होगा। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, यहां से बोल सकते हैं इन रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब, जब ग्लास स्लैब के थ्रू यानी जब ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन हुआ था किसका, ऑफ लाइट रे का, देन तब क्या हुआ, तब जो है इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, जो इंसिडेंट रे था और रिफ्रैक्टेड रे वो क्या हो गया था, पैरेलल टू ईच अदर, वो एक दूसरे के पैरेलल हो गया था। क्यों हो गया था पैरेलल, बिकॉज क्योंकि इट्स अपोजिट सरफेसेस आर पैरेलल, क्योंकि इसका जो अपोजिट सरफेस था वो क्या था, पैरेलल था, जिसके कारण। बट अगर हम बात करें इन ग्लास प्रिज्म में, तो इसमें जब लाइट का रिफ्रैक्शन हुआ था तो इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे does not parallel to each other, ये जो है एक दूसरे के पैरेलल नहीं था। क्यों? क्योंकि because its opposite surfaces not पैरेलल, इसका जो अपोजिट सरफेसेस था वो पैरेलल नहीं था। कोई दिक्कत? तो आज के लिए हम रखने देते हैं यहीं तक, फिर अगले क्लास में मिलेंगे आपसे, ठीक है, अगले क्लास में मिलेंगे आपसे। क्यों? क्योंकि हम जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म खत्म करवा दिए।
नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू ए प्रिज्म, यानी कि हम जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कैसे एक प्रिज्म के थ्रू व्हाइट लाइट का डिस्पर्सन होता है। तो क्या होता है, अभी के लिए लिखना है। चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए लिखना है। थैंक यू सो मच।